दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि इंडिया की कैपिटल कहाँ है, तो शायद आप लोग उसका जवाब दिल्ली देंगे। लेकिन असल में इंडिया की कैपिटल दिल्ली नहीं, बल्कि न्यू दिल्ली है। अक्सर हम और आप बोलचाल की भाषा में दिल्ली और न्यू दिल्ली को एक ही सिटी रिफर करते हैं, लेकिन असल में दिल्ली और न्यू दिल्ली एक नहीं, बल्कि दो अलग अलग एंटिटीज हैं। दरअसल दिल्ली, जिसे इंडिया के एनसीटी यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी के नाम से भी जाना जाता है, एक बड़ा शहर है जिसके अंदर टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और इन 11 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक न्यू दिल्ली भी है, जो कि इंडिया की कैपिटल है। सिमिलरली दिल्ली और न्यू दिल्ली जैसा ही एक कंफ्यूजन या मिसकंसेप्शन दिल्ली एनसीटी और दिल्ली एनसीआर को लेकर भी लोगों के बीच नजर आता है, जहां लोग कई बार इन दोनों रीजन को सेम समझ लेते हैं। असल में दिल्ली एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली और उसके सराउंडिंग एरियाज को जोड़कर बनता है। एनसीआर में दिल्ली के खुद के 11 डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़कर इसके बॉर्डर स्टेट्स यानी कि राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 24 डिस्ट्रिक्ट्स भी शामिल हैं। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी दिल्ली की बात करें, तो जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं कि दिल्ली इंडिया के नदर्न पार्ट में हिमालय और अरावली रेंज के बीच 28.61 डिग्री नॉर्थ, 77.23 डिग्री ईस्ट पर लोकेटेड है। ये नॉर्थ, वेस्ट और साउथ में हरियाणा और ईस्ट में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। दिल्ली कुल 1483 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जिसमें 783 स्क्वायर किलोमीटर एरिया रूरल दिल्ली और 700 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अर्बन दिल्ली का पार्ट है। 1483 स्क्वायर किलोमीटर का ये रीजन दिल्ली को एरिया के मामले में देश की लार्जेस्ट सिटी बनाता है। बात करें लेंथ और विड्थ की, तो इसकी ज्योग्राफिकल रीजन की टोटल लेंथ 51.9 किलोमीटर और विड्थ 48.48 किलोमीटर है। दिल्ली सी लेवल से 213 टू 305 मीटर्स अबव लाई करता है। फिजिकली दिल्ली एनसीटी को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया जा सकता है: यमुना फ्लड प्लेन, रिज और प्लेन। यमुना फ्लड प्लेन बेहद फर्टाइल रीजन है। हालांकि लो लाइंग रीजन होने के कारण यमुना फ्लड प्लेन में हमेशा बाढ़ का खतरा बना रहता है। रिज दिल्ली का सबसे इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक फीचर है। ये राजस्थान के अरावली हिल से शुरू होता है और दिल्ली में साउथ डायरेक्शन से एंटर करते हुए नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है। यमुना फ्लड प्लेन और ब्रिज के एरिया को छोड़कर रेस्ट दिल्ली के एरिया को बांगर या प्लेन के रूप में कैटेगराइज किया जाता है। दिल्ली के टोटल एरिया का एक मेजर पोर्शन इस प्लेन का पार्ट है। दिल्ली प्लेन का ये लैंड मोस्टली फर्टाइल है। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स के लिए दिल्ली टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट, न्यू दिल्ली, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, शाहदरा, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट दिल्ली शामिल है। 1970s तक दिल्ली में बस 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे, जिसमें नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली और न्यू दिल्ली शामिल थे। लेकिन जैसे जैसे शहर की जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की नीड महसूस होने लगी, जिसके चलते समय के साथ और भी डिस्ट्रिक्ट्स इस रीजन में ऐड होते गए। 2012 में ये नंबर 4 से इंक्रीज होकर 9 हो गया था और सितंबर 2012 में 2 नए एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स ऐड किए गए, जिनका नाम था साउथ ईस्ट दिल्ली और शाहदरा। इन डिस्ट्रिक्ट्स के ऐड होने के साथ ही दिल्ली में कुल 11 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। आज एरिया और पॉपुलेशन वाइज दिल्ली की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट है। वहीं एरिया वाइज दिल्ली की स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट न्यू दिल्ली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेशन को फैसिलिटेट करने के पर्पज से 3 और डिस्ट्रिक्ट्स ऐड हो सकते हैं। उसके बाद दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट के नंबर बढ़कर 14 हो जाएंगे। इन सब के अलावा दिल्ली में 33 सब डिविजन्स, 59 सेंसस टाउन्स और 300 विलेजेस हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई दिल्ली की। अब बात करते हैं न्यू दिल्ली की। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, न्यू दिल्ली दिल्ली के 11 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है। एरिया वाइज न्यू दिल्ली कुल 42.7 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यानी एरिया वाइज दिल्ली न्यू दिल्ली से 35 टाइम्स बड़ा है। पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 सेंसस के अनुसार न्यू दिल्ली की पॉपुलेशन 2,49,998 है। वहीं दिल्ली एनसीटी में 1,67,53,235 लोग रिसाइड करते हैं। दिल्ली एनसीटी एक सिटी होने के साथ साथ एक यूनियन टेरिटरी भी है। वहीं न्यू दिल्ली दिल्ली एनसीटी का ही एक हिस्सा है, जो देश की राजधानी बनाता है। दोस्तों, ज्योग्राफिकली जैसे न्यू दिल्ली दिल्ली का एक पार्ट है, उसी तरह से दिल्ली भी दिल्ली एनसीआर का एक पार्ट है। दिल्ली एनसीआर कुल 55,083 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसमें दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 24 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। दिल्ली के अलावा फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम और नोएडा एनसीआर के कुछ प्रोमिनेंट सिटीज हैं। दिल्ली एनसीटी
एरिया वाइज एनसीआर का केवल 3% पार्ट है। 2011 सेंसस रिपोर्ट के अनुसार एनसीआर की टोटल पॉपुलेशन 4,60,69,000 है। पॉपुलेशन डेंसिटी की तुलना करें तो डेटा के अकॉर्डिंग दिल्ली एनसीआर की पॉपुलेशन डेंसिटी 840 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है, तो वहीं दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी 11,297 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। यानी अगर हम एरिया वाइज या पॉपुलेशन वाइज इन तीनों एरियाज को आपस में कंपेयर करें तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म पिरामिड का निर्माण करेगी, जहां पिरामिड के बेस में दिल्ली एनसीआर, मिडिल में दिल्ली एनसीटी और टॉप पर न्यू दिल्ली आएंगे। अब फाइनल कंक्लूसिव वे में कहें तो दिल्ली एनसीआर के अंदर आता है दिल्ली और दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है न्यू दिल्ली। दोस्तों ये था दिल्ली, न्यू दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के बीच मेन ज्योग्राफिकल डिफरेंस। आइए अब अपने वीडियो के अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जहां हम दिल्ली, न्यू दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के पीछे के इतिहास पर नजर डालेंगे। दोस्तों दिल्ली का इतिहास 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है। आपने महाभारत के इंद्रप्रस्थ का नाम सुना ही होगा। इंद्रप्रस्थ कुरु किंगडम की कैपिटल हुआ करता था। माना जाता है कि महाभारत का इंद्रप्रस्थ आज के दिल्ली रीजन के अराउंड ही कहीं पर लोकेटेड था। इंद्रप्रस्थ की खोज करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने दिल्ली के पुराना किला एरिया में एक्सकवेशन कंडक्ट किया था। हालांकि अब तक इंद्रप्रस्थ को खोजने की जद्दोजहद जारी है। यदि दिल्ली की प्रूवन हिस्ट्री पर फोकस करें तो हिस्टोरिकली दिल्ली एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर रहा है और कई साम्राज्यों की कैपिटल भी रह चुका है। 8वीं सदी में तोमर वंश से लेकर दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर तक सभी डायनेस्टीज ने दिल्ली पर राज किया था, क्योंकि दिल्ली पूरे भारत पर अधिकार का एक शक्ति केंद्र हुआ करता था। यानी जिसके पास दिल्ली, भारत भी उसी का। यही कारण है कि इस दौरान दिल्ली को कई बार डिस्ट्रॉय और रीबिल्ड किया गया। जब भी कोई बाहरी ताकत इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इन्वेड करती, रूलिंग डायनेस्टी की कैपिटल सिटी होने की वजह से दिल्ली पर अटैक होना जरूरी था। दरअसल दिल्ली को संपूर्ण भारत का शक्ति केंद्र इसलिए माना जाता था क्योंकि यहाँ से नॉर्थ वेस्ट फ्रंट पर बड़ी आसानी से निगरानी भी रखी जा सकती थी। जैसा कि आप जानते हैं, भारत पर होने वाले मैक्सिमम अटैक्स नॉर्थ वेस्ट फ्रंट या यूं कहें कि पंजाब, अफगानिस्तान के सहारे पंजाब और हरियाणा के इलाकों से ही हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय जहां नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक फैली हिमालयन रेंजेस हमें एक नेचुरल बॉर्डर प्रोवाइड करती थी, वहीं साउथ ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक फैला वास्ट इंडियन ओशन भी हमारी सरहदों को एकजुट रखने का काम करता था। नॉर्थ वेस्ट ही वो डायरेक्शन थी जहां से किसी बड़ी सेना को भारत में एंट्री मिलती थी। साथ ही दिल्ली के मालवा, राजपूताना और आसपास के दूसरे फर्टाइल लैंड रिच एम्पायर्स को भी इजीली चेक एंड बैलेंस किया जा सकता था। यही कारण था कि दिल्ली ने अपने इतिहास में कई एम्पायर्स का राइज और फॉल दोनों को विटनेस किया है। दोस्तों दिल्ली से हटकर अगर हम बात करें न्यू दिल्ली के इतिहास की, तो यहाँ का इतिहास दिल्ली के कंपैरेटिवली बहुत नया है। इनफैक्ट 20वीं सदी से पहले तो न्यू दिल्ली एग्जिस्ट भी नहीं किया करता था। अर्ली 20th सेंचुरी में ब्रिटिश ने न्यू दिल्ली को डिजाइन और बिल्ड किया। आपको मालूम होगा कि दिसंबर 1911 से पहले ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल कलकत्ता हुआ करता था, जिसे आज के समय में हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। लेकिन लेटली हालात कुछ ऐसे हो गए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इमीडिएटली इंडिया की कैपिटल कलकत्ता से कहीं और मूव करने का फैसला किया। दरअसल ईयर 1905 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का इरादा बनाया। ईस्टर्न रीजन जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी और वेस्टर्न रीजन जहां हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा थी। पार्टीशन के इस फैसले को लोग अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बताकर जगह जगह पर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और कलकत्ता इन प्रोटेस्ट का सेंटर बन गया था। इवेंचुअली कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बंगाल को रीयूनाइट और इंडिया की कैपिटल्स कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने का डिसीजन लिया। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान ये डिक्लेयर हुआ कि इंडिया की कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी जाएगी। इसके 3 दिन बाद ही किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी ने किंग्सवे कैंप पर न्यू दिल्ली का फाउंडेशन स्टोन रखा। ब्रिटिश चाहते थे कि न्यू दिल्ली इस वे से बिल्ड हो जिससे उसकी आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट हो सके। न्यू दिल्ली को डिजाइन करने के लिए उस समय के प्रोमिनेंट आर्किटेक्ट्स एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को नियुक्त किया गया। आपने लुटियंस दिल्ली का नाम सुना ही होगा। लुटियंस दिल्ली का नाम इसका प्राइम आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस के नाम पर रखा गया था। पहले न्यू दिल्ली को ही लुटियंस दिल्ली कह के बुलाया जाता था, लेकिन 1950s में लुटियंस दिल्ली में और भी एरियाज ऐड किए गए और आज लुटियंस दिल्ली न्यू दिल्ली का एक मेजर हिस्सा है और दिल्ली के सबसे पॉश एरिया में से एक माना जाता है। राष्ट्रपति भवन, इंदिरा गेट और पार्लियामेंट हाउस लुटियंस दिल्ली की ही कुछ मेजर बिल्डिंग्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिसाइड करते हैं और कंट्री के कुछ जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे गौतम अडानी, लक्ष्मी मित्तल, सुनील वचानी, नवीन जिंदल के बंगलोज भी यहीं पर हैं।
न्यू दिल्ली का कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद शुरू हुआ था और 1931 तक कंप्लीट हुआ। 10 फरवरी 1931 को वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने न्यू दिल्ली को इनॉग्रेट किया। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि न्यू दिल्ली को ही इंडिपेंडेंट इंडिया की कैपिटल रहने दिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर वाद विवाद का लंबा दौर चला था। कई लोग जैसे गांधी जी और B.R. अम्बेडकर का यह मानना था कि क्यों ना आजाद हिंदुस्तान की एक नई कैपिटल बनाई जाए, लेकिन कई दिनों के डिबेट और डिस्कशन के बाद इवेंचुअली ये डिसाइड किया गया कि न्यू दिल्ली ही इंडिया की कैपिटल होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यू दिल्ली में ऑलरेडी रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था जो एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मच नीडेड था। ऐसे में अगर कोई नई कैपिटल बनाई जाती तो आजाद हिंदुस्तान के ऊपर इसका एक्स्ट्रा बर्डन आता। साथ ही नए एडमिनिस्ट्रेटिव और नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज से बचने के लिए भी न्यू दिल्ली को ही इंडिपेंडेंट इंडिया की कैपिटल रखा गया। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर का नाम आते ही सबसे पहला सवाल मन में आता है कि आखिर दिल्ली को एक्सटेंड करके एनसीआर फॉर्म करने की जरूरत क्या पड़ी। दरअसल 1980 के डिकेड में दिल्ली की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही थी। इसका मेन रीजन आसपास के स्टेट्स जैसे यूपी, हरियाणा और बिहार से लोग माइग्रेट होने लगे। पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से दिल्ली में लैंड, हाउसिंग, वाटर स्टोरेज, ट्रैफिक और भी बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू होने लगे। इस बढ़ती भीड़ को नजर में रखते हुए ईयर 1985 में एक लॉ पास किया गया जिसका नाम था इनैक्टमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड एक्ट। इस लॉ के तहत एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को एस्टैब्लिश किया गया। इस बोर्ड का मकसद ये था कि दिल्ली के आसपास के शहर को इसमें इंटीग्रेट कर इसे सिंगल कल्चरल इकोनॉमिक रीजन के रूप में फॉर्म किया जाए। ये था दिल्ली एनसीआर को फॉर्म करने का रीजन। दूसरा रीजन था पूरे रीजन को एक साथ सिंक्रोनाइज करना। दरअसल कैपिटल सिटी होने की वजह से दिल्ली अपने आसपास के शहर जैसे गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा और गुड़गांव को इन्फ्लुएंस करने लगी थी, जहां इन शहरों की कल्चर और इकोनॉमी दिल्ली की कल्चर और इकोनॉमी से लिंक होने लगी थी। इसलिए ये जरूरी था कि इस पूरे रीजन में जो लैंड यूज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पॉलिसीज हैं वो एक साथ एक सिंक में चलें, जिससे वहां के रेसिडेंट्स और कंपनीज को रूल्स और पॉलिसी वेरी करने की वजह से अलग अलग दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और इन्हीं दो कारणों के चलते दिल्ली एनसीआर का फॉर्मेशन हुआ। जैसे कि हमने पहले भी बताया, करेंटली एनसीआर में दिल्ली के अलावा हरियाणा, यूपी और राजस्थान के 24 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। एनसीआर फ्यूचर में और भी एक्सटेंड कर सकता है। उदाहरण के तौर पे 9 जनवरी 2018 को यूपी गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल पेश किया था जिसके तहत उन्होंने एनसीआर में यूपी के अलीगढ़, बिजनौर, हाथरस और मथुरा डिस्ट्रिक्ट्स को भी ऐड करने की बात की थी। और ऐसे ही कुछ प्रपोजल आगे दूसरे स्टेट से भी आ सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली में हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। बहुत से लोग दिल्ली के स्टेटस को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है या फिर स्टेट? तो दोस्तों, इंडिपेंडेंस के बाद ईयर 1965 तक दिल्ली एक पार्ट सी स्टेट हुआ करता था। मार्च 1952 में गवर्नमेंट ने पार्ट सी स्टेट एक्ट के तहत दिल्ली में एक लेजिस्लेटिव असेंबली सेटअप की, जिसके बाद से दिल्ली में चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होने लगे। लेकिन 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत दिल्ली को ईयर 1956 में एक यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया और वहां के लेजिस्लेटिव असेंबली को एबॉलिश कर दिया गया। हालांकि ईयर 1991 में 69th अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 239 ए को इंट्रोड्यूस किया। इस आर्टिकल के तहत यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को फॉर्मली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का नाम दिया गया। इस एक्ट के तहत 1993 में दिल्ली में एक बार फिर से लेजिस्लेटिव असेंबली स्टैब्लिश की गई और यहां दोबारा सीएम रूल स्टैब्लिश हुआ। संविधान के अनुसार दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़कर स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में लिस्टेड सारे मैटर्स पे लॉ बनाने की पावर रखती है। लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर के अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर भी दिल्ली गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है और किसी भी लॉ को बनाने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एलजी के ओपिनियन को कंसीडर करना इंपॉर्टेंट है। वहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एलजी के बीच के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के केस में वो मैटर एलजी द्वारा प्रेसिडेंट को रिफर किया जाएगा और प्रेसिडेंट का डिसीजन अल्टीमेट डिसीजन होगा। अप्रैल 2021 में यूनियन गवर्नमेंट द्वारा इनैक्ट किए गए गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट ने एलजी के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के स्कोप को इंक्रीज कर दिया और इलेक्टेड गवर्नमेंट को सब्सिडरी बना दिया है। इस एक्ट के तहत इलेक्टेड गवर्नमेंट को किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेने के लिए एलजी से अप्रूवल लेना मैंडेटरी है। इस एक्ट को करंट रूलिंग पार्टी आप द्वारा हाईली क्रिटिसाइज भी किया गया है। आज कई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के अनुसार
दिल्ली ना तो एक प्रॉपर यूनियन टेरिटरी है और ना ही एक प्रॉपर स्टेट। इनका मानना है कि आज दिल्ली की हालत एक फ्यूजन स्वीट की तरह हो गई है, जो बाहर से कुछ और नजर आती है और अंदर से कुछ और। बात करें न्यू दिल्ली की, तो इंडिया और दिल्ली एनसीटी दोनों की कैपिटल होने के नाते न्यू दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली के लोकल गवर्नमेंट द्वारा जॉइंटली एडमिनिस्टर की जाती है। न्यू दिल्ली को एडमिनिस्टर करने के लिए एक सेपरेट एंटिटी स्टैब्लिश की गई है, जिसका नाम है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एनडीएमसी। ये एक नॉन इलेक्टेड बॉडी है जिसके चेयरपर्सन और मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। एनडीएमसी में दिल्ली के सीएम भी एक्स ऑफिसो मेंबर के तौर पर शामिल होते हैं। इसके अलावा इसमें दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली से 3 मेंबर्स और दिल्ली के सीएम द्वारा नॉमिनेट किए गए 2 मेंबर्स भी शामिल होते हैं। लास्टली बात करें दिल्ली एनसीआर रीजन की, तो दिल्ली के अलावा एनसीआर में शामिल बाकी 24 डिस्ट्रिक्ट्स उनके रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट द्वारा गवर्न किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ जैसे डिस्ट्रिक्ट्स यूपी सरकार द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं। उसी तरह गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत इत्यादि हरियाणा गवर्नमेंट और अलवर और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा ही शासित होते हैं। और इस तरह देश की राजधानी और देश का सबसे बड़ा शहर एडमिनिस्टर होता है। उम्मीद करते हैं कि आपके मन में इन रीजन्स को लेकर जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। और